to all of you guys. गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनुराधा, रूपा, सूर्या, क्यूटी, जया, मुस्कान, कीर्तिका, जयप्रकाश, उमेश, नवीन, संध्या, उजमा, पिंटू। वेरी गुड मॉर्निंग खुशी। सब लोग लाइव आ चुके हैं। वाह भाई, क्या बात है, गजब का आपका हौसला है, गजब का आपका जज्बा है बच्चों। मतलब जब पूरी दुनिया सो रही है तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए उठ के गुड मॉर्निंग राम राम करे। क्या बात है भाई, शाबाश शाबाश। प्रिंस, सोनू, आंचल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, शुभम, रुपेश, कार्तिक, मजा आने वाला है। साक्षी, और कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त है सब कुछ? समझ में चीजें आ रही कि नहीं आपको, ये बताइए पहले आप। रूप बाप रे बाप भाई, बहुत तेजी कमेंट चल रहा है, मतलब सब जग गए हो। चाय वाय हो गई सबकी? हरानी, ब्यूटी, निशा, क्या बात है, जोया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों को सुबह का नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। और का हाल चाल बा? सब ठीक ठाक बा? अरे सब तो अच्छे ही हो गया यार, मुझे तो पता है साहब, मस्त एकदम। क्या बात है, क्या बात है भाई, किशोर जी क्या बात है, कोमल, रूपा, रवि। चलिए आइए। तो आज का जो टॉपिक होने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है नाउन। और नाउन को आज हम बहुत ही खतरनाक तरीके से, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से आज चीजों को पढ़ने वाले हैं। आपने कहा था ना सर, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, तो पोइट्री को आत्मा का मतलब समझ रहे हो, एकदम हृदय तक उतार लिया है बच्चों पोइट्री को। पहला चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कहते नहीं है ये पोइट्री था। ये देखिए, ये पोइट्री था हमारा, ये पोइट्री था। और ये आप लोग हो, ये मेरे बच्चे विद्याकुल के, ये वी ऊपर लगा टैग। और सबने, ये आपका धनुष, आपने मारी तीर और जाके एकदम पोइट्री के एकदम खोपड़े के अंदर आपने छेद कर दिया बच्चों। मजा आया कि नहीं ये बताओ? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई पोइट्री का लंग्स, किडनी, फेफड़ा एकदम सब गायब कर दिया यार। आइए आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आंचल जी, आंचल जी आइए आइए। केजीएफ, क्या बात है, केजीएफ, नन्ना निनारे, हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो शुरू की जाए क्लास। और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आशा क्या करता हूं, मुझे पता है आप लोग मेहनती हो, कोई इसमें लो की नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो पोइट्री के तो खोपड़ी में हमने छेद कर दिया, और इसमें पोइट्री क्या कर रहा है, रो रहा, कह रहा है ऐसा, मतलब कैसा पढ़ा दिया कि बच्चों को समझ में आ गया। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। ये समझ लो, जो पोइट्री प्रोज है ना, ये भूत है। पोइट्री देखो, जो पोइट्री है ये लेडीज भूत है। लेडीज भूत का मतलब समझ रहे हो ना, चुड़ैल जो गांव बोलते हैं सब। ये जो प्रोज है ये मेल मेल वाला भूत है, जिसको बोलते हैं भूत ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तो पोइट्री ये रो रही है, कह रही ये क्या कर दिया, मैं लोगों से भागती थी, मैं लोगों से भागती थी, आपने क्या कर दिया कि बच्चों के समझ में आ गया, बच्चे खुश हैं। ये बहुत आपने गलत कर दिया। ये लेडीज भूत है और ये जेंट्स भूत है, प्रोज। तो आज इसका नाम हम लोग रख रहे हैं, आज इसका नाम कर लोगे, जो पोइट्री वो लेडीज भूत है और प्रोज हमारा क्या है, जेंट्स भूत है। ठीक है। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास एक मंत्र है। वो मंत्र कैसा है? वो मंत्र हमारे पास है मेहनत का। इस मेहनत के दम से प्यारे बच्चों मार देंगे, अपनी बार पोइट्री अप्रोच साफ हो जाएगा, दूर दूर तक दिखेगा नहीं। ठीक है, ठंडा गड़ेगा बेटा। ऐसा ही तो। आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, वेरी विश यू हैप्पी बर्थडे। विद्याकुल परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की आपकी शुभकामनाएं, अवतरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू? वी आर गुड एंड यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आज का ये, आज अब ये लेडीज बूथ का तो एक हमने खात्मा कर ही दिया है। ठीक है, इनका एक काम तो हम लोग कर चुके हैं, एक एक इनका खत्म इस सीन। अभी दूसरे बार ना प्रोज का नंबर रहेगा आपकी बात। ये बड़का भूत है, ये भूतों का सरताज है कौन, प्रोज। आओ चलो, अब इनको खत्म करना है। तब तक के लिए कमेंट को 2 मिनट के लिए हम देंगे पॉज, और हम करेंगे अपना काम। बच्चों आ जाओ। आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, अरे हमारा अभी हमारा आएगा, 2-3 महीना बाद आएगा, बता देंगे, कहे परेशान हो। सर जी मॉर्निंग, आवाज नहीं आ रही, हुआ ठीक से, ठीक ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नाउन को पढ़ते हैं। नाउन एक ऐसी बला का नाम है
जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब भी आपका सामना उस नाउन से होता है तो आपकी आत्मा कांप जाती है। पढ़ता हूं, याद रहता है। कभी अब बस उसमें सफर किए हैं आप लोग, टेम्पो में सफर किए हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? एक तो यहाँ पे पर्ची छपी रहती है ऐसे करके बाबा बंगाली, है ना? बाबा बंगाली। इसमें क्या लिखा रहता है? भूत प्रेत और वशीकरण, जादू टोना, परीक्षा में पास कराएं, बुद्धि तेज हो, 100%। ऊपर लिखा रहता है अचूक, 24 घंटे मसर दिखाए। मिलता है ना आपको ये बाबा बंगाली वाला? तो ऐसी चीजों से सावधान रहिए। तो ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हम नाम रखेंगे बाबा बंगाली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं? बाबा बंगाली। भूत का नाम क्या? भूत का नाम क्या? प्रोज। प्रेत का नाम क्या? पोइट्री, प्रेतनी। ठीक। वशीकरण, वशीकरण का नाम क्या? प्रीपोजिशन। इधर जो परीक्षा में पास कर रहे हैं, जादू टोना, ये सब जितना है सब क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अचूक उपाय दे रही है। अब बताओ, तो सबसे पहले इससे बचना है आपको। इन सब चीजों से बचिए आप लोग, ठीक है? बिल्कुल। तो आज हम ऐसा अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि देखते ही आपका रोम रोम तन बदन एकदम आग लग जाएगा, कहोगे अरे गुरुदेव मजा आ गया। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का नाउन सेशन है, आज का सेशन नाउन है। तो सबसे पहले आज हम नाउन को पढ़ने वाले हैं। और देखो, आज नाउन को ऐसा पढ़ा दिया जाए कि समझ में आ जाए। कमेंट करिए आप लोग। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रूट वर्ड बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल रूट वर्ड पढ़ाएंगे। और बिल्कुल आपसे मेरा ये वादा है भाई, जितना मैंने बोले, जितना मैंने कमिटमेंट किया है, पढ़ाएंगे। अब चलो नाउन। बहुत लोगों ने नाउन ये रटा होगा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सबने सुना है? सबके दिमाग में यही चल रहा है बचपन से। चलो अब देखो, तुमको चीज बताते हैं। ये देखो, क्या है? सिंपल में समझो एकदम। ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे नाउन है। चलो खत्म। और सरल देखो, ये देखो, तुम हो, तुम। आर्ट थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ये तुम हो, लड़कियां बोला ना माने, लड़कियां ऊपर से मानो, ये लड़की। चलो इधर वाले लड़का वाला पार्ट ले, इधर लड़कियां वाला। अराउंड अस, अराउंड अस का मतलब क्या? हमारे चारों तरफ। अराउंड अस ऑल द थिंग्स आर नाउन, सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? नाउन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक लाइन में पूरी बात खत्म। अराउंड अस मतलब, अराउंड अस का मतलब क्या? हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें आपको दिखती है बेटा, सारी की सारी क्या है? नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। आइए थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं आज नाउन का। इतिहास का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि क्या है, नाउन का मतलब संज्ञा। चलो ठीक, ध्यान से देखना। संज्ञा क्या है? देखो, अब संज्ञा है यहाँ पे। संज्ञा का मतलब क्या? कहते हैं कि तुम कुत्ता हो। ध्यान से समझना, बहुत एकदम घर वाली भाषा में चलते हैं हम लोग, घर वाली भाषा में पढ़ते हैं। तुम कुत्ता हो। उसने कहा तुम कुत्ता से मेरी तुलना कर रहे हो। तुलना का मतलब क्या? तुम मुझे किसकी संज्ञा दे रहे हो? संज्ञा का मतलब क्या हो गया? संज्ञा का मतलब क्या? एक नाम ऐसा दे रहे हो कि तुम मेरी तुलना, मेरी संज्ञा तुम किससे कर रहे हो? कुत्ते से कर रहे हो। तो मेरी तुलना किससे कर रहे हो? कुत्ते से कर रहे हो। चलो ठीक। तो संज्ञा शब्द आया कैसे? अब ये आओ थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं। कि जब पृथ्वी की मान लो उत्पत्ति रही होगी, उस समय ये पर्वत बन गए, उसमें ये नदियां बन गई, ठीक है? उसमें ये झरने बन गए, ये थोड़े थोड़े पक्षी वगैरह बन गए, ये घर बन गया, ये मतलब ये मान लो कुल्हाड़ी बन गई, ठीक है? कुल्हाड़ी बन गई। और क्या बन गया? मान लो ये सूरज बन गया, ये स्टार बन गया, ये क्या बन गया? ये बादल बन गए। कुछ ना कुछ तो बने होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ, क्या सबको पता था कि इसका नाम पहाड़ है? क्या इसको क्या नाम पता था इसका, कि इसका नाम पर्वत है? क्या सबको पता था कि इसका नाम पक्षी है? क्या इस पता था कि इसका नाम तारा है, इसका नाम सूरज है? किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो लोगों ने क्या किया? इतनी सारी चीजें हो गई हैं, कैसे पढ़े इसको, क्या नाम इसको दिया जाए? तो उन्होंने एक एक पार्टिकुलर चीजों की एक संज्ञा दे दी। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि उन्होंने कहा कि आज के बाद जितना ही नुकीलका वाला चीज दिखेगा ना, है ऐसे ऐसे करके ना, आज से इनका नाम पर्वत, पहाड़, आज से इनका नाम क्या? चलो आज से मान लिए पहाड़। फिर कुछ लोग देखे, ये ऐसे नदी उदी बह रही थी, कह रहा फिर जितनी भी बहती हुई चीजें होंगी, जैसे बह रही होंगी एक दिशा में, आज से उनका नाम नदी।
तो बहती हुई चीजों का क्या संज्ञा दिया गया? नदी का संज्ञा दिया गया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद पक्षी उच्छी देखे, कहीं नहीं, जो ऐसे ऐसे उड़ती है ना, ऐसे ऐसे करके, आज से क्या नाम पक्षी, कहें चलो ये भी ठीक है। तो पार्टिकुलर देखा जाए तो एक एक चीजों की संज्ञा दी गई, एक एक चीजों का नाम रख दिया गया, तो वही संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्या है? तुम जो संज्ञा नाम डरते हो, संज्ञा का मतलब एक नाम है, एक नाम से लिया गया कि जो हम देते हैं किसी को। कहते तुम बहुत मतलब तुम रानी मुखर्जी लगती हो देखने में, क्या रानी मुखर्जी? आम्रपाली लगती हो तुम। आम्रपाली के आम्रपाली लगती है, ये कौन है? कहना आम्रपाली हीरोइन है। कहना अच्छा अच्छा, भोजपुरी एक्टर बहुत बड़ी, अच्छा आम्रपाली। अरे भैया, अरे हम पाली लगते हैं, यू लुक लाइक आम्रपाली। कैन तुम्हारी तुलना किससे की जा रही है? तुलना मतलब तुमको संज्ञा किसकी दी गई? किसकी संज्ञा दी गई? आम्रपाली की दी गई, तो वही है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा यही है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आई हैं, सारी की सारी नाउन है, क्योंकि सबका नाम है। ऐसी कोई चीज बताओ जिसका नाम ना हो। तुमने बोला बोतल, तो बोतल बोलने से पहले तुम्हारे दिमाग में फिगर बनता है, और जितनी चीजों का तुम्हारे माइंड में बेटा फिगर बनता है, जितनी चीजों को फिगराइज करते हो अपने मन में, वो सारी की सारी नाउन है। नहीं आज मेरा बर्थडे नहीं है चंदन जी, आज सबका बर्थडे, किसी का बर्थडे नहीं है। सर डेफिनेशन, अरे भैया लिखवा, फिर आप डेफिनेशन के पीछे क्यों परेशान? मैंने कहा ना, एक बार समझ लो पहले। आप आपको मैं क्लास 5 6 का बच्चा मान रहा हूं, पहले आपको मैं पूरे तरीके से समझा दे रहा हूं। आप एक बार समझ लोगे, डेफिनेशन आपको अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी। अर्चना जी, सर आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं है। अभी मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया हुआ है, डोंट वरी, अब प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको लिख दिया। किसी कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत? गजब भाई, नो। किसी का भी अगर ऐसा है तो बता दो बेटा क्या दिक्कत है, ठीक है? नो सर, थैंक यू। तो ये क्लियर, आपको समझ में आ रही बातें? अच्छे समझ में आ रही कि नहीं? मैं कहना क्या चाहता हूं, आप लोग कमेंट, ज्यादा आप लोग दूसरे चक्कर में जो पड़ जाते हो ना, कि उनका 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 कर ले, तो मत किया करो। आप लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लो एक बार आप लोग। यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? थैंक यू, थैंक यू। सर प्लीज हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही। नहीं सुनिए सुनिए, मैंने ये तो भाई एक फिगराइज मैंने किया हुआ है, डोंट वरी। ये मैंने सिर्फ ऐसे मतलब लिख दिया, इसका ये कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का, ठीक है? डोंट वरी। इसका कोई मतलब, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें कौन सी राइटिंग देखने, कुत्ता तो लिखा है इसमें, इसमें क्या बताऊं अब। चलिए ठीक, तो चीजें आपको समझ में आ गई? सर जी मुझे, यस सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों मेरे ये है कि जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में तुमको दिखाई पड़ती हैं, सबका एक नाम है, और जिसका नाम है वही नाउन है, वही संज्ञा है। क्लियर हुई चीजें? आइए आगे देखते हैं। अरे डोंट वरी, ये राइटिंग नहीं भाई, राइटिंग भी, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, तो खाली ऐसे लिख देता हूं समझाने के चक्कर में, ठीक है? देखो गायब हो गया ना, जादू, जादू है समझ लो। देखो ये, आओ आगे देखो। चलो अब देखो, आइए भाई शुरू करते हैं अब काम। आ जाओ, आज नाउन का सुपड़ा साफ करते हैं। आज नाउन के घर में नाउन को मारेंगे हम लोग आज। चलो आ जाओ। यस सर, जी सर जी, केमिस्ट्री के सर क्लास सब कुछ होगा बेटा, सब कुछ। 1 तारीख से आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम वेल मेंटेन मिलेगी। अनाउन इज नेमिंग वर्ड, बिल्कुल अनाउन। अब देखिए नाउन क्या है, कह रहा कि ऑल दैट यू कैन सी, मतलब जितनी भी सारी चीजें तुम अपनी आंखों से मुन्ना देख सकते हो। ध्यान सुनो, अब 2 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाओ। जितनी भी चीजें ऑल दैट यू कैन सी, देख सकते हो, जितनी चीजों को तुम महसूस कर सकते हो, जितनी चीजों को तुम सोच सकते हो, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड नाउन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। पीडीएफ आपको जो है, मान के चलिए कि आपको 1 से 2 दिन में सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल की थोड़ा सा काम चल रहा है। पीडीएफ सारी बनी हुई रखी है, अपलोड नहीं हो रही किसी कारण, तो डोंट वरी, आप परेशान हो, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, थोड़ा साफ साफ लिखा करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आगे से हम ध्यान रखेंगे सर, मेरा भी कमेंट देखिएगा सर, बिल्कुल प्रताप जी। और ऋषभ कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल। जोया जी अब मत करिएगा, अब मैं समझ गया। अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? हम हैंडराइटिंग, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आर्यन सूची, चलिए ठीक। अब देखिए यहां पे क्या रखी, ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक। ऑल दैट वो सारी चीजें जो आप देख सकते हो। कोई पूछेगा क्या है नाउन, तो आप बता सकते हो बेटा। डेजी जी हमारी राइटिंग अच्छी है, कोई कह रहा अच्छी नहीं, कोई कह रहा अच्छी है। तो ऑल दैट वो सारी चीजें यू कैन सी, आप देख सकते हो,
फील कर सकते हो, सोच सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं मुन्ना? नाउन बोलते हैं। कोई इशू यहाँ पे, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं एनी नेम। अभी आपको मैंने बताया ना, जितने भी नेम है, किसी भी प्रकार का नाम है, अगर वो नाम है तो नाउन है। याद रखना, नाम है तो नाउन है, नाउन इक्वल टू नेम। तो एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम नाउन है। फिर कह रहा आगे देखिए, चार पांच लिख के आए, जो तुमको पसंद हो छाट लो, इसमें से बिन लो, अपना उठा ले जाओ घरे। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। कह रहा कि एक नाउन क्या है? एक पर्सन हो सकता है, PLACE प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है। ये भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। बेटा इसी को बोलते हैं नाउन। आगे, अराउंड अस, AROUND, अराउंड अस ऑल द थिंग्स आर नाउन। सारी चीजें क्या है? नाउन है। मतलब क्या? कि पूरे हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ऐसे ऐसे करके करके सरारा सरारा टाइप का, जो आप लोग गाना गाते हो, ठीक है, पूरा एकदम से भूत प्रेत निशाचर सब एकदम जो आपको घेरे हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब कहने का मतलब क्या? जैसे दीवाल, पेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग, तखत, चादर, पर्दा, हैंगर, जितनी भी चीज तुमको दिखती है सबके सब नाउन है। क्योंकि सबका नाम क्या है? सबके सब सबका नाम है, इस वजह सब क्या है? नाउन है। कोई दिक्कत बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताओ? नाउन का डर खत्म हो गया कि नहीं? आज के बाद से कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया नाउन वाला यार। यस सर, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? जो आपकी यस वाले कमेंट आते हैं ना, दिल दहलाने वाले भाई, सिनेमेटिक बिल्कुल। देखिए पहले एक बार आप ओरली पढ़ लो, फिर हम सिनेमेटिक पढ़ेंगे। अभी आपके पास बहु 1 साल का टाइम है बाबू, काहे हैरान हो रहे हो? आज क्या चल रहा है? अभी आपका फेब चल रहा है, फेब का लास्ट दिन है। मार्च से लेके अगर अगले मार्च और फरवरी तक देखा जाए, तब भी हमारे पास 1 साल का टाइम है, और 1 साल में कसम 5-7 बार नाउन पढ़ने वाले हैं। ये मत सोचो एक बार पढ़ा के छोड़ देंगे। अरे कई बार रिवीजन होगा यार, अभी तो हम हैं, क्यों परेशान हो? मस्त क्लास है सर। इस बार टीचर चेंज कर दीजिए। चलो ठीक है। और टेंस सब पागल है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हाय सर। क्यूटी, ऋषभ, मौसम एंड क्या नाम है भाई? सुधीर जी का नाम है सर। नाउन कहाँ से आया था? अब यार ये तो यही वाला हाल है कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा वाला आया, सीन कर रहे होगे सर। नाउन कहाँ से आता? वीडियो रुक रही है सर। वीडियो क्यों रुक रही है? थोड़ा सा आपकी तरफ देखिए, नेट का इशू हो गया, बाकी यहाँ पे तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये नाउन वाला सुपड़ा साहब को लोग एक लोग परिभाषा बताते, तुम 5-5 एक और देखो। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम होते हैं सब क्या होते हैं मुन्ना? सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज नाउन। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। अराउंड अस ऑल द थिंग्स आर नाउन एंड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एक बार तुमसे कोई गलती से पूछ ले व्हाट इज नाउन, तुम एक ठो बताएंगे और तुम कै ठो बताओगे? 5 ठो बताओगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ए बाबू इधर आओ जरा। क्या पूछो? नाम पूछो। इधर तुमको 5 ठो बताते, जो तुमको पसंद हो तुम अपने मन में रख लेना, लेकिन अगली बार तुमसे सवाल ना करना, ठीक है बेटा? चलो, मजा आ रहा है? यस सर। चलो आ जाओ बेटा। आगे देख, आज तुमको जो मैं बताने वाला हूं ना, इसके बाद ऐसा तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। देखो आगे। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं। देखिए भाई, अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा इस पे होमवर्क किया गया है आज, तो ध्यान सुनना आप प्लीज। कुछ देर के लिए आप लोग जरा बेटा रुक जाओ। और टू स्लिप कम से सर, वीडियो रुक रही है सर, सुपर क्लास प्लीज डज नॉट, नहीं समझ में आया सर, फिजिक्स का टीचर। और धीरज कुमार प्लीज हिंदी में, हिंदी में ये, अरे यार महाराज हिंदी में तो बताएं यार, काहे बाबू क्या ऐसा कर रहे हो यार? मैंने कहा ऑल दैट, सारी चीजें जो तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो, वो सब की सब नाउन है। पीडीएफ दूंगा जब आपको ना, तो पीडीएफ पे एक तरफ लिखा रहेगा परिभाषा, उसके नीचे उसकी हिंदी, परिभाषा उसके नीचे उसकी हिंदी, सब कुछ लिखा रहेगा। जिन चीजों से तुम वंचित रहे हो आज तक, कक्षा 1 से लेकर 10 तक, 11 तक, अब तुमको उससे वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हम आपको देंगे। हम आपकी परेशानी को समझते हैं बेटा। डोंट वरी, मस्त रहो यार तुम लोग। नोट्स को लेकर इशू मत करना। पोइट्री का भी नोट्स दूंगा ना, तो पहले हिंदी की समरी रहेगी, फिर उसकी इंग्लिश रहेगी, फिर हिंदी की समरी, फिर उसकी इंग्लिश, दोनों वर्ड मीनिंग आपको अलग, और सारा क्वेश्चन आंसर पूरा आपको सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। डोंट वरी, मस्त रहो यार तुम लोग। बस बस वेट करो। बस मैंने कहा ना, टेक्निकल टीम काम का थोड़ा सा इशू चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर सारी पीडीएफ आपको अपलोड होगी, सब कुछ रखा हुआ, बस अपलोड करना है खाली। अपलोड नहीं हो पा रही है। अब देखिए, अगर आपसे बेटा कोई पूछेगा कि जो नाउन और प्रोनाउन वर्ब है ये क्या है, तो याद रखिएगा, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। एक तुमको नया फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, कोई कमेंट ना करो, रुको अब 10 मिनट के लिए। इधर देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं, प्रोनाउन, वर्ब,
फिर क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, फिर आपका क्या होता है मुन्ना, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। इतनी सारी चीजें होती है ना, 8 होते हैं कि नहीं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 2 5 3 8। हम देखो, हम यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं चीजों का, अच्छे से देख लो आप लोग, अच्छे से देखो। तो याद रखना बेटा कि जो सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल बनता है, जो एक वचन और बहुवचन बनता है, सिर्फ 3 ही चीज का बनता है, पता क्या, पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो 8 में से प्यारे 3 का बनता है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बनता है। और तीनों है कौन, वो तीनों है बेटा आपके नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। मतलब नाउन का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, प्रोनाउन का भी बन सकता है, वर्ब का बन सकता है, और बाकी किसी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर? कैसे? जैसे कि तुमने लिखा क्या, जैसे तुमने लिखा कार, अब कार में एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्स हो जाएगा, देखो प्लूरल। वर्ब में नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस जोड़ते हैं, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, एस को हटा देते हैं। ये बात का विषय हम बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल प्रोनाउन का भी वही सीन है, जैसे ही होता है, अगर ही को प्लूरल बनाना हो, ही को बनाना प्लूरल, हम क्या कर देते हैं, दे कर देते हैं। तो अभी एक छोटा सा फैक्ट आपके लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? सर वीडियो रुक रुक कर आ रही है, ऐसा क्या, ये प्लीज बताइए, क्या वीडियो रुक रुक कर आ रही है बेटा? सब लोग जरा कमेंट करो भैया। थोड़ा सा आप एक बार जरा आप ना वीडियो को थोड़ा सा क्या कट करके एक बार फिर से जरा आप ऑन कर लीजिए, सही चीज आपकी सही हो जाएंगी। ये चीजें क्लियर आई? पहली बार आपको पता चली चीजें कि नहीं है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 3 का ही सिंगुलर और प्लूरल बनता है, बस, बाकी किसी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, याद रखना, ये आपको नोट्स में मिलेगा, डोंट वरी, समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, आपके 5 प्रकार के नाउन होते हैं, आपके 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं। देखो भाई, 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं। आपको पता है कि आपके बेटा 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा मुन्ना क्या होता है आपका, कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है मुन्ना आपका, मटेरियल। ठीक है, चौथा क्या होता है आपका, कलेक्टिव। 4, एक और क्या होता है आपका, प्रॉपर, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा, ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, आप कह सकते हो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 होते हैं आपके, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया, आपका अब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो बेटा याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 का, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 का। 3 कौन कौन है बेटा आपके, नाउन है, प्रोनाउन है, और वर्ब है। ठीक है, इनका हम बनाते हैं एस ऑब्लिक पी, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में हम 2 का बनाते हैं, कलेक्टिव का बनाते हैं, और किसका बनाते हैं, कॉमन का बनाते हैं। कलेक्टिव का बनाते हैं और कॉमन का, मतलब ये हो गया कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन का ही केवल हम क्या बनाते हैं, एस ऑब्लिक पी, मतलब सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। कितनी नई चीज आपको मैं बता रहा हूं आज। देखिए, जया जी, आर्यन जी, आरती कुमारी, नीरज कुमार, धीरज, देखिए कितनी नई चीजें आपके लिए हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, अब तक आप तो 5 नाउन पढ़ के बस इतना जान देते थे, हाँ नाउन 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 नाउन, हाय 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 हाय, समझ गए ना, समझ लो ना मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो यस सर, यस सर। देखिए, अगर आप अब आप ये सबसे लड़ सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, तो जो सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, हम एक वचन या बहुवचन बना सकते हैं, तो नाउन का भी बना सकते हैं, प्रोनाउन का और वर्ब का, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन और किसी का नहीं बनेगा। आगे इससे बहुत भयंकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन नाउन की अगर बात करें, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो 5 प्रकार के नाउन में केवल 2 नाउन ऐसे होते हैं, जैसे कॉमन हो गया, और एक नाउन क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसी दोनों का हम क्या बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 का बनेगा सिंगुलर और प्लूरल, और नाउन में कॉमन और कलेक्टिव नाउन के हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, बाकी किसी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता। कॉमन में से कार ले लिया, क्या लगा देंगे, कार्स लगा देंगे। पेंसिल हो गया, पेंसिल्स हो गया। कलेक्टिव में जैसे ग्रुप में कोई चीज आ गई, जैसे आपने कहा कि बर्ड है, आपने क्या लगा दिया, बर्ड्स लगा दिया। अब ये क्या, बहुत सारी चिड़िया हो गई, जैसे अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, चिड़ियों का एक वो होता है, बंच ऑफ कीज होता है, कीज एस लगाते हैं ना, बंच ऑफ कीज, तो इसमें भी एम एस लगा देते हैं। कभी कभी कुछ एक दो जगह अपवाद होते हैं तो नहीं लगते, फिलहाल उस अपवाद पे बात हम बात करेंगे। तो नई चीजें आपको मिले कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बेटा?
जोया, जया जया जया, सिमरन, रंजन, निकित, तान्या, रानी, अनुराधा, संगम, मेरा, सोनी। भैया कोई दिक्कत हो तो बता दो, मजा आया कि नहीं मजा आया? आज हमने नाउन को अलग तरीके से पढ़ा कि नहीं, आप ये बताओ। अब लग रहा है कि ना 100 में 100 आ जाएंगे। हम्म, बताओ भाई। ये नया फैक्ट आपके लिए मैंने जोड़ के रखा था, ये दो चीज मैंने आपके लिए नहीं जोड़ी थी यार, ये भी आप जानो। आप नाउन ना पढ़ो, नाउन तो सब पढ़ते हैं, सबको पता नाउन इधर नाम में प्रथम प्लेस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सबको पता है। सबको पता है कि तुम्हारे बारात में तुमको काला जाम मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, पहुंचते हो खा रहे हो, खाते समय तुम्हारा ध्यान उस पर रहता है, क्या है, अच्छा काला जाम, ऐसे कैसे। अच्छा मैं देखता हूँ लड़कों की आदत ये होती है, जब खाना खाने आते हैं बारात रात में ना, वो ऐसे करते हैं, पता कैसे खा रहे हैं, जैसे उनकी गेट से एंट्री होती है, लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, तो पहले स्कैन कर लेते हैं पहले, ऐसे, सलाद पापड़, ये क्या है, अच्छा वो चाउमीन है, चाउमीन, और ये, अच्छा आइसक्रीम भी है, पूरी सब्जी तो ठीक है, दाल चावल, दाल चावल भी चिल्लाता है, अरे मालिक 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 हमको भी देख लो, हम भी हैं, तुम कहते हो अरे तुमको तो रोज खाते हैं, रुको साइड में आओ, ठीक है, अच्छा वो गाजर का हलवा है, ये भी है, अब समझ में आएगा। तो तुम लोग शुरू कहां से करते हो, पहले सलाद ले लोगे, सैलेड लेने के बाद क्या करते हो, घूमते हो, जैसे तुम पूड़ी उठाए, कचौड़ी उठाए, पनीर की सब्जी लिए, लेने के बाद क्या करते हो, फिर दाल चावल का नंबर आता है, दाल चावल चिल्लाता है उसी में से जो वहां पे रखा रहता है, मालिक मालिक हमको भी ले लो, हमको भी एक कल चलो, तुम कहते हो "हैं? कौन हो तुम, हटो जरा, तुमको डेली खाते हैं हमें, खाने के बाद खा रहे हो, लेकिन बगल में नजर रही थी काला जाम देखो खत्म होने वाला, जल्दी खाओ, ये सुरेश कहे हाँ जल्दी खाओ, देखो काला जाम खत्म होने वाला है, और जैसे पहुंचे मतलब जैसे थाली फेंके नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कि बारात रात में जब खाते हैं, कुछ उनका सीन ऐसे होता है, ले लेंगे, अरे भैया आराम से खाओ, बारात में गए हो, तुम क्या करते हो, यहाँ पे सब्जी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, यहाँ पे तुम ले लोगे एक और सब्जी, ठीक है, और चावल ले लोगे, चावल में गड्ढा बना लेते हो, कहते हो इसी गड्ढे के अंदर दाल देना, दाल भरवा लोगे, हल्का सा ठोकर लगी, अब 2 मिनट बाद तुम देखते हो, समझ नहीं आ रहा इसमें से कि इसमें से जो है पनीर वाली सब्जी कौन है, दाल वाली सब्जी कौन है, सूखी वाली सब्जी कौन है, मिल गया, और तुम क्या करते हो, ऐसे उठा के पटक के शुरू कर दिए खाना। तो भाई ध्यान दो, इस वजह से थोड़ा सा आराम आराम से खाया करो, एक ही 2 बार लिया करो, आराम आराम से खाया करो, ठीक है, और काला जाम का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। कोई दिक्कत है, ये सबके साथ होती है चीजें, सबके साथ होती है, भर लोगे पूरा प्लेट, और पापड़ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो। तो ये आज आपके लिए मैंने कुछ नया, इस बारात में आज आपको मिलेगा मूंग का हलवा, और इस बारात में आपको विदाई भी मिलेगी, चाहे तुम जिस भी पक्ष से हो, तुमको मिलेगा 1001 रुपए का एक वो विदाई, ठीक है। तो आज ये नई चीज है आपके लिए, कुछ और अलग देखते हैं। अब क्या है, नाउन में याद रखिएगा बेटा, आप भी मैं, सर काला, सर मेरा, अच्छा चलिए, हमारा भी नाम ले लीजिए भैया, क्या नाम है, आशुतोष, सर राइटिंग स्किल स्टार्ट कीजिए प्लीज, बिल्कुल बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला, बहुत जल्दी, मनीष जी, संजू जी, जूही जी, विध्वंसी, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे है नाउन, इतना बड़ा मैसेज आप लोग करते मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा किया करिए। नाउन की बात करते हैं, जो काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, काउंटेबल नाउन में आता है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, जिसको हम गिन सकते हैं, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो अनकाउंटेबल में 2 चीजें आती है, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आता है, याद रखना, 4 याद रख लेना, ये मतलब हर एक बुक में आपको चीजें मिल जाएंगी, बहुत सी कॉमन सा फैक्ट है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाउन में आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंट, 2 नाउन होता है, तो मेन जो इसमें मतलब जिसके अंदर चार्ट बनाई जाती है चीजें को, ठीक है, ये है काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में प्रॉपर आता है, प्रॉपर को गिन सकते हो, कॉमन को भी गिन सकते हो, इधर क्या हो गया हमारा, इधर हमारा ये हो गया कलेक्टिव हो गया, उधर हमारा क्या हो गया, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, छोटी सी चीजें थी। अब हम बात करेंगे, अब तक आपको मैंने पढ़ाया 5 टाइप के नाउन, सही बात है, अब तक मैंने बेटा पढ़ाया 5, धन्यवाद लक्ष्मी जी, ज्योति जी, इंद्र जी, नीरज जी, अब तक मैंने आपको 5 टाइप के नाउन पढ़ाए, वो आपके इंटरमीडिएट लेवल के लिए पर्याप्त था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आगे प्रहार करते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे बेटा अस्त्र है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नागपाश भी है, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, तुम्हारे पास चिनूक भी है, तुम्हारे पास ब्रह्मोस्त्र भी है, वो छोड़ते हैं ना एकदम, गर्दा मचा दो गर्दा। आओ, 8 टाइप्स ऑफ इंग्लिश नाउन, अब देखो 8 प्रकार और पढ़ेंगे। कॉमन सबने पढ़ा, कोई इशू नहीं, प्रॉपर सबने पढ़ा, कोई इशू नहीं, कंक्रीट नाउन, अब ये क्या है देखते हैं अभी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबने पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, कलेक्टिव सबने पढ़ा, भाई ग्रुप की बात होती है कलेक्टिव, कंपाउंड किसी ने नहीं पढ़ा, चलो इसको देखते हैं। देखो
दो चीजें निकल कर आई, एक आया आपका कंक्रीट नाउन, दूसरा आपका निकल कर आया कंपाउंड। दो और एक तो कौन है आगे देखते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। भाई सबने पढ़ा है तो आई एम दो, इसमें हम बात साथ ही थे क्या, एक और था यार, एक दो तीन चार पांच छह, अच्छा कलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट प्रॉपर कॉमन, चलो ठीक है, अच्छा इसमें तो पढ़ ही लिए हम लोग, ठीक ठीक देखिएगा। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन सके और जिसको गिन ना सके, ठीक है। तो मान लो सबको पता है कि काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन लेते हैं और अनकाउंटेबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसको हम गिन नहीं पाते हैं, ठीक। इश्यूज अब थोड़ा सा अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन बेटा वो होता है जिसमें स्पेसिफिक नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग। स्पेसिफिक प्लेस का मतलब क्या, हे चिंकी आओ चले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, कौन हॉस्पिटल, अरे चलो बहुत हॉस्पिटल है। हाँ आपने कहा हॉस्पिटल, जैसे आपने बोला हॉस्पिटल, ध्यान देना, जैसे आपने बोला हॉस्पिटल। अब बिहार के अंदर बहुत सारे अस्पताल है कि नहीं है, बिहार के अंदर बहुत सारे अस्पताल है। अब ऐसे में क्या होता है, अब सब कॉमन हो गया क्योंकि इतने सारे अस्पताल हैं। अब ये क्या हो गया, अब जेनरिक हो गया। जेनरिक के मतलब ये बहुत सारे, मतलब एज यूजुअल आपको बहुत सारे अस्पताल। लेकिन चिंकी ने कहा ए पिंकी, कहे हाँ चिंकी, अरे कौन अस्पताल हो, अरे पता नहीं है, कहीं कौन, कहीं कि आरके मेमोरियल अस्पताल, आरके मेमोरियल। अब इस बिहार में एक स्पेसिफिक नाम क्या हो गया, आरके मेमोरियल। जैसे ही इस अस्पताल का नाम आपने रखा आरके मेमोरियल, वैसे ही क्या बन गया ये प्रॉपर नाउन। अभी तक जो ये हॉस्पिटल आप बोले थे तो हॉस्पिटल बहुत सारे हैं दिखने वाले, वो क्या था, कॉमन नाउन। कहें कि भैया तुमको दहेज में क्या चाहिए, हम कहें हमको भैया दहेज में चाहिए पंखा, क्या पंखा ले लो, एक कौन सा पंखा, कहें कोनो दे दो। जैसे ही बोले वो फैन चाहिए, तो जैसे आपने लिया फैन वो बन गया कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही आपने उस फैन का नाम बताया कि हमको चाहिए उषा का फैन, तुरंत वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। तो जिसका नाम है स्पेसिफिक नाम, प्रॉपर जिसका नाम है, ए लड़के सुन, लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन। उस लड़के का नाम लेकिन है क्या, ए चिंटू, सुनो चिंटू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत, जोया, मंजू, मुस्कान, नौशा, नौशा, क्लियर हो रही चीजें समझ में ना। तो यही है बेटा, जैसे आप लोग कहते हो ना सर, सर कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप इससे, मैं शुरू शुरू में आया था आपको पता था क्या मेरा नाम, नहीं पता था। सर, कौन सर, बहुत सारे सर हैं, सब कॉमन नाउन है क्योंकि सब सर हैं, सब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला। क्लास में बैठे हो ना, क्लास में देखो तुम्हारे यहाँ 10 डेस्क बेंच होती है और देखो 10 एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक डेस्क एकदम क्या होता है, जो सबसे उजड़ लड़के होते हैं क्लास के, वो क्या करते हैं, उसे डेस्क में खाड़ बीटा कीटा पे एकदम टोट टाट डालते हैं, कहेंगे वो देखो टूटी वाली बेंच। अब वो क्या हो गया, अब स्पेसिफिक नाम हो गया टूटी वाली बेंच, तो उसका एक नाम हो गया। तो ऐसे ही होता है। वेरी गुड मॉर्निंग पिंटू जी, अभी आप आ रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद। तो यही कहने का मतलब है, जैसे कोई भी चीज है अगर उसका नाम है, देखिए सारी चीजें कॉमन नाउन, पहले आप ये समझ लो इस पृथ्वी पर सारी चीजें क्या है, कॉमन नाउन है, सबके सब कॉमन नाउन है। आपने जिसका नाम रख दिया वो प्रॉपर नाउन हो गया। पहाड़ पर्वत सब कॉमन नाउन है। आपने कहा माउंट एवरेस्ट, अब उसी पर्वत का नाम आपने क्या रख दिया, माउंट एवरेस्ट, अब वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। हमको एक लड़की से बियाह करना है, लड़की कौन है, लड़की बहुत है, 125 अरब की आबादी, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब हमको संगीता से करना है, अब संगीता कौन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत है बेटा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में, जिसका तुमको नाम ना पता हो वो कॉमन, जिसका तुमको नाम पता हो वो प्रॉपर, खत्म। चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को, जो भूलते थे हर बार, कैसे यार नाम ही नहीं पता है। आ जाओ, आ जाओ मेरे शेरों, वाह, जियो आशीष जी जियो, वाह मणिकांत साक्षी जी गजब, लग रहा बेटा, शाबाश। तो ये प्रॉपर नाउन, अब कोई प्लेस है, हम एक जगह ही जा रहे हैं, कहीं कौन जगह ही जा रहे हैं, कहीं एक जगह है, कौन जगह, अब जगह का नाम ही ना पता है तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे जगहिया का नाम आप बता दिए क्या, कि हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं दिल्ली, अब उस जगह का नाम क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली नाम हो गया, दिल्ली बन गया प्रॉपर। और जो आप जगह बोले थे वो क्या बन गया, कॉमन। हमारे पास एक तो चीज है, दे, कहीं कौन चीज रखे हो, कहीं कौन सा चीज है तुम्हारे पास, कहीं चीज है एक तो, कहीं कौन सा चीज है।
चीज का नाम ही नहीं पता है। जब नाम ना पता हो तो बन गया कॉमन नाउन, और तुमको चीज का नाम पता है, अब वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्लियर? आई होप चीजें आपको आ गई होंगी यार, मुझे लगता है कि आ गई सब, एकदम एक्सपर्ट आदमी तुम लोग, एकदम शेर हो मेरे, शेर नहीं हो। आ गया होगा सबको, अब नहीं भूलोगे, अब तो ये पक्का विश्वास है, अब नहीं भूलोगे तुम लोग, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। खोपड़ी के अंदर घुस गया हम लोग इसके घर में, इसको, ये नया हिंदुस्तान है बेटा, ये घर में घुसेगा भी मारेगा भी। तो ये हमारे बिहार का बच्चा है, विद्याकुल का बच्चा है, नाउन के अंदर घुसेगा भी, नाउन को मारेगा भी, और नाउन को टांगो लाएगा, कहा चल तू हमारे खिए चलो। आइए आइए सर, प्लीज पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, एक दो दिन आप लोग वेट कर लीजिए भाई, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो ये दो चीजें हो गई, आगे बात करते हैं। देखो अब कंक्रीट नाउन एक तो नया ऐड कर लेते हैं। चलो कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट का मतलब क्या? देखो कंक्रीट नाउन वो होता है, कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो क्या है? कंक्रीट नाउन। ये देखो जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को हम क्या कर सकते हैं? इस बॉटल को देखो क्या कर सकते हैं, इस बॉटल को हम देख सकते हैं, सी, देख बाबू देखो ना, सी। इस बॉटल को हम टच कर सकते हैं, देखो पकड़ के रखा मैंने, टच हो गया। इसी बॉटल को हम टेस्ट कर सकते हैं, भाई अब पिघला उला दो तो भले उसको आदमी टेस्ट कर ले। हियर, इसको सुन तो नहीं सकते, लेकिन पानी अगर इसमें तो इसको हम सुन सकते हैं। फिलहाल तीन चार प्रॉपर्टीज है, तीन चार प्रॉपर्टीज में से क्या है कि आपकी एक या दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारी काम आ रही है, इसको हम सूंघ भी सकते हैं, कुछ ना कुछ स्मेल होगा इसका, ठीक है, सूंघ सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन का मतलब बेटा ये होता है कि इज समथिंग जस्ट यू कैन सी, तो ये आपका जो यहाँ पे मैटर हुआ है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा कंक्रीट नाउन, मतलब क्या? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, दैट इज आवर कंक्रीट नाउन। ये हमारा क्या? जैसे बुक हो गया, बुक को हम, मिल्क क्या, मिल्क को आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो ना, और क्या कर सकते हो? राहुल, राहुल को आप छू सकते हो, टच भी कर सकते हो, उसको सुन भी सकते हो, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा बेटा हो गया कंक्रीट नाउन। याद रखना इस चीज को अच्छे से। तो कंक्रीट नाउन का मतलब है जिसको आप छू सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये हमारा कंक्रीट नाउन होता है। कोई इशू बेटा? चलो वेरी गुड, क्लियर हो गई, एक नया चीज आपने ऐड कर लिया लाइफ में। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, जिसको आप देख नहीं सकते हो। भाई आ जाओ, देखो अब यू कांट सी का मतलब क्या? जिसको आप देख नहीं सकते हो, यू कांट सी, देख ही नहीं सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा, इसमें फीलिंग्स और इमोशंस होती है, सबसे बड़ी बात है एब्स्ट्रैक्ट की, फीलिंग और इमोशंस होती है। जैसे मैं हूं यहाँ पे, मेरा रिजल्ट आ गया इंटर का, मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं, कितना खुश हो चिंकी? अरे भैया हम बहुत खुश हैं। कहे कितना खुश हो? कह अरे बहुत खुश है। हवा, हवा कौन सा नाउन है यार? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। हवा दो चीजों में आता है, पहली बात आप हवा को पकड़ भी सकते हो, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी हवा ही होती है, उसको हम लेस के अंदर, पैकेट के अंदर हम भर देते हैं, तो उसका एक अलग रूप हो जाता है। बाकी दो, इसके दो स्टेटमेंट बताता हूं। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब खड़े होने के बाद चिंकी कितनी खुश हो? अरे भैया हम बहुत खुश हैं। कितना? अरे बहुत खुश हैं। अरे कितना खुश हो? अरे बहुत खुश हैं। ऐसा कोई क्या थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्नेफिगोमीटर में ना है, छुआ दे इसे, चिंकी 100 ग्राम खुश है, ऐसा हुआ है क्या आज तक? कितना दुखी हो? अरे भैया बहुत दुखी है, लगा दो थर्मोमीटर, इस बैरोमीटर कुछ, अरे भैया हम 150 ग्राम, 150 ग्राम दुखी हैं, और दो झापड़ मारो, पहले 200 ग्राम दुखी हो, कहूत कम हो तुम दुखी। ऐसा कुछ हुआ है क्या कि आपके मन में कभी ऐसा ऐसे लगा दे यहाँ पे कितना खुश हो देखें? 1000 ग्राम तुम खुश हो, नहीं ज्यादा अभी कम हो, इनको थोड़ा और हंसाओ, पहले 2000 ग्राम खुश हो, कुछ ऐसा बना है क्या? नहीं। आप महसूस कर सकते हो, जस्ट यू कैन फील, you cannot hold that, you cannot touch it, you cannot स्मेल इट, सूंघ भी नहीं सकते हो ना पकड़ सकते हो। आप केवल और केवल एक काम कर सकते हो, वो काम क्या है? आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, उस इमोशन को आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो बेटा, उसी को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पूरी अंतर आत्मा से केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब मान लो सामने मेरे बोतल रखा हो और मेरे मन में चोरी वाली भावना आ जाए, जैसे गुरु जी जाए पढ़ा के आज इनका बोतल झटक देना है। अब किसी को पता है क्या मेरे अंदर चोरी वाली भावना है? किसी को नहीं पता है, किसी को पता ही नहीं है।
तो ये क्या है, ये इमोशन से आपके, ये आपके अंदर जो चल रही अंतरंग, जो अनुपस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे आपके अंदर चल रही है ना विक्षोभ में ऐसे करके, वही सब सारी चीजें हैं। तो प्यारे, इसका मतलब यही हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये हो गया। रितु जी, साक्षी जी, तो सिगरेट हो, नो प्रॉब्लम सर, आप पढ़ाते हो, दिक्कत हो जाती है, किसको दिक्कत हो जाती है भाई? बिल्कुल ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सब कुछ ऑल क्लियर है। बिल्कुल, सब कब से स्टार्ट होगा, सब कुछ स्टार्ट होगा, ऑल क्लियर। ये कंक्रीट नाउन क्या है, देखिए कंक्रीट नाउन एक इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, एक मिनट, ये ऐड हो गया है, मतलब इसको मैंने, आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया है, मान लो कभी इन फ्यूचर आपको कभी दिक्कत हो जाती है, इसका सिर्फ इतना रोल है कि जिन चीजों को आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसी को हम क्या, वो पूरा का पूरा मिक्सअप है, ये पूरा का पूरा क्या है, मिक्सअप है, उसी को हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। बस टैक्स इसमें इतना ही है बेटे। यस गुरु जी, यू आर द बेस्ट टीचर इन वर्ड, थैंक यू चेतन जी। आइए देखते हैं। हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का अपोजिट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। नया क्वेश्चन देखो बन गया कि इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में चीजों को आप ना छू सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, लेकिन कंक्रीट में क्या करते हो, चीजों को पकड़ सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो यही कहने का मतलब है, कंक्रीट में आप चीजों को होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में न चीजों को पकड़ सकते हो, न चीजों को सूंघ सकते हो, न चीजों को चख सकते हो। क्लियर हुई बातें बेटा? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद राहुल जी। और बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, अंजलि जी, तो क्लियर हो गया ना बेटा, ऑल क्लियर है ना। कंक्रीट का मतलब क्या, ये पकड़ लिया, ये क्या हो गया, ये छोड़ दिया, बस। आगे देखते हैं बेटा, धन्यवाद। ये आप इसको हेडेक मत लेना, ये आपको लिखा लिखा है पूरा मिल जाएगा, समझाने के लिए चीजें मैंने यहाँ पे उठा के लिख दी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, तो 40-45 मिनट की क्लास में कितना लिखूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, इस वजह से मैं पहले से उठा के लिख देता हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। चलिए, अब एक नाउन और देखो, आपके लिए मैंने एक नाउन और लेके आया, एक कंक्रीट आपके लिए अलग होगा, एक कंपाउंड नाउन। अभी आपको जो बताने आ रहा हूं थोड़ा सा देख लेना। एक कंपाउंड नाउन होता है बेटा, कंपाउंड नाउन क्या होता है देख लो। सेंटेंस अभी आपको बता दूंगा, आप अभी मस्त हो जाओगे, तुम कहोगे गुरु जी मजा आ गया। सर मेरा नाम रिमझिम कुमारी जी, आपका नाम मैंने ले लिया, पढ़िए आप अच्छे से, साक्षी जी, मनु जी। चलिए, आपको दिक्कत है क्या, ट्रेडिशनल ग्रामर है क्या? दिव्या, अनूप, अखिलेश, सुपर क्लासेस, थैंक यू थैंक यू। आइए देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें जोड़ा हो, क्या हो बेटा, जोड़ा हो। अब जोड़ा कितने प्रकार का हो सकता है, एक जोड़ा होता है जो एकदम जुड़े रहते हैं साथ में, एक जोड़ा होता है जिनके बीच में थोड़ा गैप होता है, और एक जोड़ा ऐसा होता है जिसके बीच में क्या होता है, हाइफन लगा होता है। क्या लगा होता है, हाइफन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइफनेटेड। फिलहाल थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे, देखो यार कब तक पुरानी चीजों को पढ़ेंगे हम ढर्रे पे, कब तक पुरानी चीजों को पढ़ेंगे हम। देखो कितने कितने टाइप के होते हैं, देखो बेटा, एक होता है कि जो कि पूरा का पूरा एक जुड़ा होता है, एक होता है जिसके बीच में क्या होता है, हाइफनेटेड लगा होता है, एक होता है जिसके बीच में हाइफनेटेड नहीं लगा होता है। देखते हैं, जैसे देखो बॉयफ्रेंड, टू और टू वर्ड्स, जिसमें दो शब्द या दो से ज्यादा अगर शब्द आ जाते हैं ना बेटा, वो क्या होता है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब जुड़ा हुआ, कैसे, टूथपेस्ट, देखो टूथ अलग है, पेस्ट अलग है, ये क्या हो गया, बस इसमें इतना जानना है, कंपाउंड नाउन खत्म। सनराइज, देखो बेटा, सन अलग है, राइज अलग है, देखो ना, सन अलग है, राइज, देखो ये जुड़ा हुआ था, इसको बोलते हैं कंपाउंड। देखो ये पहिलका वाला है, ये जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा हुआ है, सनराइज। सनसेट, सन अलग होता है, सेट अलग होता है, देखो दोनों जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात ना, सनराइज, सनसेट, टूथपेस्ट, ये सब देखो जुड़े वाले हैं। इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत फहमी किसकी जी भाई, सर आप इतना पढ़ाते हैं, और सर आप, थैंक यू। तो ऐसा मत सोचना, देखो अगर 5 नाउन पढ़ोगे ना, 5 में रह जाओगे, स्पष्ट इस चीज को बेटा तुम जान लो। एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल बढ़ा रहा है, अपने आप को जब तक तुम अपडेट नहीं रखोगे, अपना आप लेवल नहीं बढ़ाओगे ना, आप वहीं पे रह जाओगे। क्लियर हुई बात, बुरा ना मानना इस चीज को, मैं इसमें भड़का नहीं रहा हूं, कहने का मतलब आप वहीं पे रह जाओगे, मतलब क्या, आपकी सोच सीमित हो जाएगी। सोच को नहीं सीमित होना। अगर आज मोबाइल अगर 1100 नोकिया होता था, 1100 हम लोग रह गए होते, लेकिन कंपनी वालों ने उसको अपडेट किया कि नहीं, आज हम कहां पे हैं, आज हम एंड्रॉइड, एप्पल मैकबुक तक आ गए। अगर आज इंसान अगर केवल पृथ्वी की खोज करता था, जो पृथ्वी पे ही रह जाता, लेकिन आज वो खोज करके चांद तक पहुंच गया, उसके आगे की भी योजना बना रहा जाने के लिए। प्यारे अपने आप को अपडेट करो यार, कब तक मजा आएगा। अपडेट नहीं हो गए ना, तो फिर भाई हम लोग एप्पल में, उसमें नोकिया वाले में रह जाएंगे। अरे यार तुम तो मेरे प्यारे शेर हो, तुम शेर ने, मेरे प्यारे शेर हो।
ऐसे कर दूंगा ना, अरे बेटा पढ़ लो, तुम पढ़ने वाले हो, तुम प्यारे बच्चे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ कि तुमने इतने दिन से झेला हुआ है चीजों को, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुमको नहीं झेलना है। लगभग चीजें आपकी हम यही कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है, आ जाओ। बॉयफ्रेंड देखिए, जैसे नोटबुक, अब देखो नोट अलग होता है, बुक अलग होता है। अब देखो जो इसको, ये देखो, ये जो दो ठो हाइफेनेटेड वाला होता है, ये क्या होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ होता है ना, देखो सिस्टर, सॉरी सिस्टर नहीं, दूसरा ले लो। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं हम लोग फादर इन लॉ, फादर बीच में देखो इन, बीच में लॉ। अब देखो हो गया कि नहीं, तो बीच में हाइफनेटेड लगा है ना, ये हाइफन लगा है ना। अब देखो ये क्या, ये भी कंपाउंड नाउन नहीं है, इसके तीन टाइप होते हैं, मुझे अभी ना, एक हाइफनेटेड होता है, एक कंपाउंड होता है, एक मिक्सअप करके याद नहीं आ रहा फिलहाल। आप इतना याद रख लो जितना आपके लिए जरूरी है, कि अगर दो वर्ड एक साथ जुड़े हुए आते हैं तो वो भी कंपाउंड नाउन होगा। अगर दो वर्ड के बीच में अगर ये हाइफनेटेड लगा है तो भी वो कंपाउंड नाउन होगा। अगर हाइफनेटेड नहीं लगा है तो भी क्या होगा, वो कंपाउंड नाउन होगा। क्लियर हुई चीजें बेटा। सनराइज देखो दो वर्ड है इसमें, सन अलग है, राइज अलग है। सन का मतलब सूरज, राइज मतलब उगना, टूथ का मतलब दांत, तो पेस्ट का मतलब पेस्ट जो आप करते हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म वाला। तो देखो अलग अलग है, लेकिन अगर इनको दोनों को मिला दिया तो कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें अब तक हमने पढ़ा शेर, बिल्ली, हॉस्पिटल, ये हमारा नाउन होता था। लेकिन अब देखो दो नाउन आ गए, एक टूथ भी आ गया, एक पेस्ट भी आ गया। अब ये मिला के क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। कोई दिक्कत? मजा आएगा यार, आग लगा देंगे आपकी बार ग्रामर में। जो तुम लोग ग्रामर के डर बैठा हुआ है ना कि अरे गुरुजी समझे नहीं आता है ना, हवा मार देंगे आपकी बार ग्रामर को। बिल्कुल गर्दा मचाएंगे गर्दा। बस आप लोग का साथ चाहिए बेटा। आ जाओ आदित्य, रूपेश, कोमल, शुभम, आ जाओ। ऐसी चीजों को हम पढ़ेंगे ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखो, अब काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं बेटा, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, वो हो गया हमारा क्या, काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेंसिल हो गया, कार हो गया, आप ऐड कर सकते हो। अनकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा कांट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज पता क्या है, डोंट हैव प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम लोग प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, वाटर हो गया। ठीक, कोई इश्यू अभी तक बेटा? बिल्कुल सर, आप रहते कोई दिक्कत कहाँ होगी? अरे गजब, क्या कमेंट किया भाई साहब, मजा आ गया। मतलब मेरे रहते कोई दिक्कत होगी, मतलब आपका भरोसा है, और भरोसा आप इससे बनाए हो ना, इस पे जो यहाँ पे ये स्लोगन लिखा हुआ है, ये भरोसा आपका है। मैं तो इस कपड़े के अंदर एक इंसान हूं, तो ये भरोसा है आपका है। ठीक है, तो विद्याकुल जो परिवार है, इस पे भरोसा करो, आगे लगा देंगे यार, चिंता ना करो। तुम दरिया की बात करते हो, तुमको मैं समुद्र देने वाला हूं, क्यों परेशान हो? आ जाओ। और पूरी पूरी ग्रामर हम लोग है ना ऐसा करने वाले हैं कि नोट्स तो रहेगा, लेकिन याद रखना बेटा, लास्ट तक तुम एक चीज ये फील करोगे, जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा कभी उधर, एक बात आप लोग जरूर अपने जहन में बसा लो, कि जब भी हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी ना, मैं तुमसे एक चीज सिर्फ पूछूंगा, क्या हाल बा? और तुम बोलोगे बढ़िया हाल है गुरुजी। एक चीज और पूछूंगा, कि जो तुमने बेटा ग्रामर पढ़ी है, नोट्स से ज्यादा कंटेंट, नोट्स का लगभग 80% कंटेंट तुम्हारे दिमाग में फीड करने वाला हूं मैं, दिमाग के अंदर फीड रहेगा। एग्जाम में नोट्स नहीं याद आएंगे, एग्जाम में तुमको मेरी बातें याद आएंगी, मेरे बच्चों को मेरी बात याद आएगी, अरे गुरुजी यही तो बोले थे, अरे इसका ऑप्शन ये होगा, अरे यार यहाँ पे तो ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। धन्यवाद धन्यवाद फेवरेट टीचर, बिल्कुल बवाल होगा, बवाल, तगड़ा बवाल होगा। टाइम ओवर है अच्छा बिल्कुल, टाइम बस 1 मिनट का और टाइम लेते हैं हम लोग। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है, इसलिए से आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल इसका पीडीएफ मैं बनवा देता हूं, हालांकि इसका मैं आपको पूरा कंटेंट लिख कर देने वाला हूं, ठीक है, ये समझाने का क्लास था। कल फिर जब हमारी क्लास होगी, तो अगली क्लास हमारी नाउन पे होगी, तो नाउन के कुछ स्पेशल रूल्स रहेंगे, वो लिखा लिखा है पूरा आपके पास रहेगा, उसको तो आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बेटा मेहनत करो, पूरा एकदम पूरी ताकत लगा दो, अब की बार झंडा गड़ेगा। और जितने मेरे बच्चे हो ना, बिल्कुल एकदम जुड़ जाओ, जितने लोग बाकी उनको भी जोड़ो साथ में, कि आ जाओ, अंग्रेजी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है विद्याकुल परिवार पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एकदम गुरुजी, घर वाले गुरुजी अपने आए हैं, एकदम जो अपने बगलिया रहते हैं, वही एकदम अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। मजा आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।